आप आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड की खबरों का और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। उत्तराखंड में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है। टिहरी के नेलचामी में बादल फटा है और बादल फटने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बाढ़ से खेत और फसलें तबाह हो गई हैं। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। उत्तराखंड में बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। टिहरी में बादल फटा है, जहां पर देखिए खेत में फसलें बर्बाद हो गई हैं। फिलहाल राहत बचाव कार्य यहां पर चल रहा है। बादल फटने के बाद तबाही का मंजर यहां पर देखने को मिला। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश ने कोहराम मचाया हुआ है, कहर मचाया हुआ है और इसके बाद आप देखिए कि अलग अलग जगह से विनाश की तस्वीरें भी सामने आ रही है। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश, बारिश से लगातार कोहराम जैसी स्थिति बनती जा रही है उत्तराखंड में। आफत की बारिश कहे या आफत का अलर्ट कहें, लगातार मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। पिछले 24 घंटे में भी मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया था, उसके बाद जिस तरह से टिहरी में बादल फटने का मामला सामने आया है, हालांकि अभी कोई हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर लगातार तबाही का मंजर जो सामने आ रहा है वो वाकई में ही भयभीत करने वाला मामला है। क्योंकि बीते दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के माल देवता में जिस तरह से बादल फटा था, वहाँ पर भी कई लोगों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद जिस तरह से आम जन लोगों की जो जन हानि हुई है, जान माल की जो हानि हुई है, वहाँ लगातार जिस तरह से आपदा प्रबंधन जो है वहाँ पर लगातार अपना कार्य कर रहा है। तो वहीं अगर हम आपदा प्रबंधन की बात करें तो लगातार पिछले 4 दिनों से वहाँ पर 12 यूनिट आपदा प्रबंधन ने बढ़ा दी है। एसडीआरएफ की 3 यूनिट वहाँ पर बढ़ाई गई है, एनडीआरएफ की भी 2 यूनिट एक्स्ट्रा वहाँ पर बढ़ा दी गई है। लगातार मुख्यमंत्री भी नज़र बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल हितेश, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि अगर हम बात कर लें उत्तराखंड के जिलों की जहां पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की सबसे ज्यादा आफत देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज़्यादा जो बारिश का जो कहर है वो टिहरी में देखने को मिल रहा है। पौड़ी का जो देहरादून क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से भारी बारिश पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही है, तो वहीं तराई में भी लगातार बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और लगातार जो गंगा नदी है वो भी उफान पर चल रही है। तो यही कहा जा सकता है कि लगातार, क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र जो गंगा के जद में आते हैं या बाढ़ की जद में आते हैं या जहाँ बादल फटता है वहाँ की जो जद में आते हैं, उन्हें तराई के इलाकों में पलायन करने की उन्हें नसीहत दी जा रही है। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम की सूची जारी की है, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि महेश भट्ट की नई टीम में इलाके की जातीय समीकरणों में संतुलन साधा गया। इसके साथ ही महिला और युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं देहरादून महानगर से जोगेंद्र पुंडीर को बीजेपी किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। जोगेंद्र पुंडीर के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर महानगर के लोगों में उत्साह देखने को मिला। ऐसे में जोगेंद्र पुंडीर ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर आभार जताया और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। सीधा आपको लिए चलते हैं फरीदाबाद, जहां पर अमृता हॉस्पिटल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर साथ में मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हैं। फरीदाबाद में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को ये बड़ी सौगात आज दी जा रही है। अमृता अस्पताल का उद्घाटन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि अस्पताल की रूपरेखा कैसी है, कैसे कार्य किया जाएगा, कहाँ क्या स्पेशल रहने वाला है, इस सब को यहाँ पर समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं। यहाँ लोगों से मुलाकात करते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार भी कर रहे हैं तो अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। अमृता अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधी तस्वीरें साथ में
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद पहुंचे और यहां पर अमृता अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। फरीदाबाद से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अगर हम इस अस्पताल की बात कर लें तो 2400 बेड का ये अस्पताल है, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है। सेक्टर 88 में ये स्थित है अमृता अस्पताल। तो सीधी तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिखाई जा रही थी फरीदाबाद से। एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। कांग्रेस विधायक और पूर्व नेता प्रीतम सिंह ने मसूरी के सरखेत का निरीक्षण किया और इस दौरान प्रीतम सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन को आपदा प्रभावित इलाकों में लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए और साथ ही कहा कि मानसून काल में बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाकों के लिए आपदा प्रबंधन को उचित कदम उठाने चाहिए ताकि जान माल की हानि होने वाली संभावित हानि को रोका जा सके। बता दें कि निरीक्षण के दौरान भूपेंद्र नेगी, प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह के साथ कई अन्य नेता मौजूद रहे। यहाँ पर देवी आपदा प्रबंधन जो है चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था। अभी मैं यहाँ पर आया तो लोगों का कहना था कि सिर्फ जेसीबी से बात बनने वाली नहीं है, एलएनटी यहाँ पर होनी चाहिए। मैंने जिलाधिकारी से भी इस परिप्रेक्ष्य में बात की है, उनसे आग्रह किया है कि भाई आपका जो देवी आपदा प्रबंधन है उसको आप जरा सशक्त करिए और तीव्र गति से काम कीजिए। खेत का विषय ये है कि यहाँ पर एनडीआरएफ और पुलिस के जवान मौजूद है, अभी स्वास्थ्य विभाग के लोग आए, खाद्य विभाग के लोग मैंने देखा, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। उधर कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती में मानकों की अनदेखी को लेकर मचा सियासी घमासान। एक तरफ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री से युवकों को हो रही परेशानियों के बारे में अवगत कराया। अग्निवीर भर्ती में युवाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से अग्निवीर भर्ती में हो रही दिक्कतों का समाधान करने की बात कही। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की जो राज्य रक्षा मंत्री हैं और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं। निश्चित ही उन्होंने सतपाल महाराज जी ने नियमों का उल्लंघन करने की बात कही है, जो अपने आप में गंभीर है। और जिस तरीके के वीडियो फुटेज आ रहे हैं कोटद्वार से अन्य जगहों से, वो निश्चित ही पीड़ादायक भी है और चिंता करने लायक भी है। जानवरों की तरह नौजवानों को पीटा जा रहा है और 1500 लोगों को सड़क में दौड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है और उन हालातों में अच्छा धावक भी नहीं दौड़ सकता। तो ये बहुत ही ऐसा लगता है खानापूर्ति करने की है। और सरकार केवल इस बात को साबित करने के लिए कि अग्निवीर योजना बहुत सफल है और बहुत पॉपुलर हो रही है, इसके लिए उन्होंने आवेदन कराए। मेरा सरकार से ये प्रश्न है कि ऑप्शन क्या है नौजवानों के पास।
केदारनाथ से पूर्व विधायक आशा नौटियाल को पार्टी हाईकमान ने प्रदेश में महिला मोर्चा अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं और महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने आशा नौटियाल का जोरदार स्वागत किया, साथ ही मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस दौरान आशा नौटियाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे वो पूरा करेगी। साथ ही उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। कहा कि एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसका वो आने वाले चुनाव में बखूबी निर्वहन करेंगी। जिम्मेदारी संगठन ने हम लोगों को दी है। मैं आप उनका प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पार्टी संगठन का बहुत आभारी हूँ कि मुझे जैसी एक छोटी कार्यकर्ता को प्रदेश की आधी से अधिक आबादी की जो जिम्मेदारी संगठन ने मुझे सौंपी है, उसके लिए मैं संगठन की बहुत आभारी हूं और धन्यवाद करती हूं। सहयोगी हितेश त्यागी हमारे साथ बने हुए हैं। हितेश, नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं नए नए चेहरों को और तमाम संतुलन बनाने की इसमें कोशिश की गई है जातीय आधार पर भी, और ताकि आने वाले वक्त में और आने वाले चुनाव में खासकर देखिए ये जो नए लिस्ट आई है जिसमें 34 लोगों का नाम है, टारगेट 2024 है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड बीजेपी ने जिस तरह से संगठन ने नई कार्यकारिणी का गठन किया है, तो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरणों को साधते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इसे गठन किया है। और लगातार जिस तरह से चाहे इसमें युवा मोर्चा की बात हो, महिला मोर्चा की बात हो या फिर तीनों महामंत्रियों की बात हो, क्योंकि खिलेंद्र चौधरी महामंत्री बनाए गए हैं और 20 इसमें महामंत्री बनाए गए, 3 इसमें महामंत्री बनाए गए हैं और 8 इसमें उपाध्यक्ष बनाए गए। तो सारे समीकरण साधते हुए उत्तराखंड भाजपा संगठन ने ये जिम्मेदारियां इनको सौंपी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारियां में लगातार जो बीजेपी संगठन है वो बैठकें कर रहा है, मंथन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में ये जो कार्यकारिणी बनी है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इस चीज़ का फायदा भी होने वाला है। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और अब खबर चमोली से है, जहां खेल अधिकारी जयवीर सिंह रावत ने बताया कि पूरे जनपद से 150 बालक और 150 बालिकाओं का बैटरी टेस्ट और शारीरिक योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। चयनित खिलाड़ियों को हर महीने 1500 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति 1 साल के लिए होगी। वहीं अगले वर्ष इस उम्र के बच्चों के दोबारा स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे और नई मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अगले साल कुल 300 खिलाड़ियों का चयन छात्रवृत्ति के लिए किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत जनपद चमोली के समस्त ब्लॉक खंडों के न्याय पंचायत, समस्त न्याय पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और विकासखंड, इन सभी स्तरों से 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालक और बालिकाओं का चयन प्रक्रिया यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर कैटेगरी में, हर आयु वर्ग में 25 बालिकाएं और 25 बालकों को, यानी कि कुल 300 बालक बालिकाओं को प्रति माह 1500 रुपये की छात्रवृत्ति माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 167 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 180 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। इसके बाद अब राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 886 हो गई है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को देहरादून में 60, अल्मोड़ा में 4, चंपावत में 1, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 48, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 6, रुद्रप्रयाग में 19, टिहरी में 2 नए मामले सामने आए। उत्तराखंड में मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने की कवायद जोरों से चल रही है। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए जारी आदेश के तहत हरिद्वार जिले के लक्सर तहसील क्षेत्र को भी इसका लक्ष्य निर्धारित कर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया। प्रशासन के मुताबिक आधार संख्या से मतदाता सूची को लिंक करने का काम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि आरक्षण सूची में आपत्तियों के कारण अंतिम सूची के लिए समय को बढ़ाया गया। ऐसे में मतदाता सूचियों को आधार संख्याओं से जोड़ने का काम तेजी से लगातार चल रहा है।
कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें आधार को लिंक करने का कार्यक्रम चल रहा है पूरे प्रदेश में, और इसमें तहसील लक्षण क्षेत्रांतर्गत लगातार हम प्रयासरत हैं। हमारे बीएलओ इसके लिए काम कर रहे हैं, सुपरवाइजरों की टीम लगी हुई है और जल्दी से जल्द इस कार्य को 100% करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक करने का काम जोर शोरों से चल रहा है और इसको लेकर समय भी निर्धारित कर दिया गया, टारगेट दे दिया गया है प्रशासन की ओर से। देखिए चारुल, उत्तराखंड में के हरिद्वार में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जहां एक और सभी दावेदारों ने कमर कस ली है, तो वहीं प्रशासनिक विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में लग गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में मतदाता सूची को लगातार आधार से जोड़ा जा रहा है। इसको लेकर लगातार ही क्षेत्रीय बीएलओ कार्य कर रहे हैं। हालांकि तमाम जल्द से जल्द ये जो मतदाता सूची है ये आधार से लिंक, इसको लेकर तमाम यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जगह जगह पहुंचकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस सूची को आधार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। चारुल, तो संजय, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरह से इसके लिए क्या रूपरेखा तैयार की गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे लोग हैं और सभी के आधार कार्ड को लिंक करना है, तो जाहिर सी बात है कि क्या इसके लिए कितने वक्त तक, कितने समय का टारगेट दिया गया है प्रशासन की ओर से? देखिए चारुल, धर्मनगरी हरिद्वार में लगातार ही जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसको लेकर पहले ही जिला अधिकारी ने गाइडलाइन जारी की है कि अपने अपने क्षेत्र की सूची को तैयार कर जो जिला अधिकारी ऑफिस है वहां पर पहुंचाए। और इसी को देखते हुए तमाम जो जिला अधिकारी, अगर लक्सर की बात की जाए या फिर रुड़की की बात की जाए, मंगलौर की बात की जाए, सभी ग्रामीण क्षेत्रों की एक सूची तैयार की जा रही है, जिसको लेकर जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि लक्सर क्षेत्र में ये कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है और तमाम जो क्षेत्रीय ग्रामीण है वो अपनी अपनी मतदाता सूची को आधार से लिंक करा रहे हैं। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर डालनवाला थाना प्रभारी एनके भट्ट के खिलाफ सिख युवक को थाने में पीटने और सीओ के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप लगा। जानकारी के मुताबिक युवक किराए की दुकान में चल रहे विवाद की शिकायत करने थाना गया, लेकिन वहां इंस्पेक्टर एनके भट्ट अचानक परमप्रीत पर भड़क गए और पीटना शुरू कर दिया। मामले की शिकायत लेकर नाराज सिख भारी संख्या में एसएसपी से मिलने पहुंचे। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने 2 दिन में मामले की जांच कर दोषियों को सजा देने की बात कही। हरिद्वार के लक्सर में 1 दर्जन से ज्यादा ज्ञात बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। वहीं बदमाशों ने कर्मचारियों को हथियार की नोक पर बंधक बना लिया। हरियाणा के एक व्यक्ति ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। बदमाशों ने 25,000 रुपए नकदी, मोबाइल फोन सहित कीमती सामान को लूटकर डकैती को अंजाम दिया। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, उत्तराखंड की अगर बात कर ले तो देवभूमि इसे कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। देखिए चारुल, धर्मनगरी हरिद्वार में अपराध की घटना की रोकथाम के लिए लगातार ही प्रयास किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से घटनाएं होती है उनको रोकने में हरिद्वार पुलिस कहीं ना कहीं कामयाब भी होती है। ताजा मामला हरिद्वार के लक्सर का है, जहां दर्जनों अज्ञात बदमाशों ने एक हरियाणा के युवक से 25,000 की नकदी लूट ली थी, जिसको लेकर हरिद्वार पुलिस ने टीम गठित की थी और उसके बाद इनकी धरपकड़ शुरू कर दी थी। हालांकि पुलिस ने अभी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी निशानदेही पर तमाम जो और अज्ञात बदमाश है उनको भी जल्दी पकड़कर जेल भेजने का काम हरिद्वार पुलिस करेगी। चारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। खबर लक्सर से है, जहां बसेड़ी खादर गांव की निवासी एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग छात्रा अपने घर से कोचिंग के लिए निकली थी, जिसके बाद वापस नहीं लौटी। इसके बाद अपहृत छात्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर दी और आरोपी से अवगत कराया। बताया कि 2 युवकों ने उसकी बेटी के अपहरण किया है, जिस पर पुलिस भी नामजद मुकदमा दर्ज करते हुए छात्रा और आरोपियों की तलाश शुरू कर देती है। जानकारी के मुताबिक छात्रा और आरोपी युवक अलग अलग समुदाय के हैं और ऐसे में लक्सर के पुलिस उपाधीक्षक हेमेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़ित के पिता की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मुकदमा दर्ज किया और आरोपियों की तलाश की जा रही है।
ये एक लड़की ये बच्ची है कि बसरी खादर में जो सरकार द्वारा मुद्दा दिखाया गया कि उसकी बेटी ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, तो उसके 2 लड़कों ने अगवा करके उसको ले गए हैं। इस संबंध में अभियोग दर्ज किया जा चुका है और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर विकासनगर से है, जहां सेला कोई सिगनी वाला के कूड़ा घर चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर कूड़ा घर का एनओसी नहीं होने के कारण लगातार 3 दिनों से धरना चल रहा है। वहीं यहां महिलाओं ने बताया कि 7 महिला और 4 पुरुषों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।